अदृश्य साया। एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। इस परिवार में 6 लोग थे, माँ, पिता और उनके 4 बच्चे। 3 बड़े भाई थे और सबसे छोटी एक बहन, जिसका नाम तान्या था। तान्या बेहद चंचल और खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन उसमें एक अनोखी बात थी। वह ऐसी चीजें देख और महसूस कर सकती थी जो औरों को दिखाई नहीं देती थी। उसे अक्सर अजीब-अजीब चीजें महसूस होतीं। कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। कभी कमरे के किसी कोने में कोई परछाई खड़ी नजर आती। लेकिन जब वह किसी को बताती, तो सब उसे बस उसकी कल्पना समझकर टाल देते। भयावह रात। एक रात की बात है। तान्या अपने माता पिता के साथ सो रही थी। आधी रात का समय था। घर में घना सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक तान्या की आंख खुली। उसने महसूस किया कि कुछ गलत था। वह जैसे ही हिली डुली, उसे अजीब एहसास हुआ। वह हवा में तैर रही थी। उसने अपने नीचे देखा। वह अपने बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि छत के करीब हवा में झूल रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वह अपनी माँ और पापा को पुकारना चाहती थी, पर उसका गला जैसे जाम हो गया था। फिर उसने महसूस किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी गोद में उठा रखा था। उसके चारों ओर अंधेरा और ठंडक थी। एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा था, पर वह आवाज कोई भाषा नहीं थी, बस एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे किसी की धीमी लेकिन गहरी सांसें। तान्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रही थी। फिर एक झटके में उसे लगा कि वह जमीन की ओर गिर रही है। डरावनी सच्चाई। अगले ही पल वह अपने बिस्तर पर थी। पसीने से लथपथ, उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने तुरंत उठकर अपने माता पिता को जगाया और सारी बात बताई। लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने इसे एक बुरा सपना समझकर अनसुना कर दिया। पर तान्या जानती थी कि यह कोई सपना नहीं था। उसने जो महसूस किया था, वह असली था। उसे एहसास हुआ कि यह पहली बार नहीं था जब किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छुआ था। शायद यह कोई भटका हुआ साया था जो उससे कुछ कहना चाहता था। लेकिन आखिर वह साया कौन था? और क्यों उसने तान्या को उठाया था? क्या यह सिर्फ एक शुरुआत थी, या फिर कुछ और भी भय?